हर साल सर्दी आती है और ज्यादातर लोग एक ही काम करते हैं, आराम, गर्म कंबल, नेटफ्लिक्स और कल से शुरू करूंगा करने वाले वादे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस सर्दी को अपना ग्राइंड सीजन बना लेते हैं, जो ठंडी हवाओं को डर नहीं बल्कि सिग्नल मानते हैं कि अब वक्त आ गया है अपने अंदर की योद्धा को जगाने का। जी हाँ, यह है विंटर आर्क चैलेंज, एक ऐसा सीजन जहाँ हम खुद से, अपने लिमिटेशन से और अपने आलस से लड़ेंगे, अपने लेजीनेस से लड़ेंगे। अगर तुम भी इस सर्दी में पुराने वर्जन को पीछे छोड़ना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। सिर्फ एक चैलेंज नहीं, ये तुम्हारा कैरेक्टर डेवलपमेंट आर्क है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरुआत करते हैं क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। सर्दी का मौसम तुम्हें दो चीजों में से एक बनने का मौका देता है, या तो कंबल का कैदी बनो या सपनों का सिपाही। जब पूरी दुनिया धीमी पड़ जाती है, वे लोग जो सुबह चलते रहते हैं वही असली गेम चेंजर होते हैं। याद रखना, सक्सेस कभी भी भीड़ में नहीं मिलती, वो तब मिलती है जब तुम उस वक्त काम करते हो जब बाकी लोग सो रहे होते हैं। ठंड में उठना मुश्किल है, लेकिन जब तुम हर सुबह उस ठंड को मात देते हो तो सिर्फ शरीर नहीं, तुम्हारा माइंडसेट भी मजबूत होता है। यही विंटर आर्क है, यही विंटर आर्क का असली मतलब है। अब बात करते हैं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं है, डिसिप्लिन एक मसल्स है। जितना ज्यादा तुम इसे इस्तेमाल करते हो उतना मजबूत होता जाता है। लोग पूछते हैं मोटिवेशन कैसे लाऊं। सच यह है, मोटिवेशन टेम्पोरी होता है। डिसिप्लिन ही वो चीज है जो तुम्हें तब भी चलाएगी जब तुम्हारा दिल नहीं करेगा। तो इस सीजन में हम मोटिवेशन नहीं ढूंढेंगे, हम डिसिप्लिन बनाएंगे। हम डिसिप्लिन पर काम करेंगे और हम डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे। हर दिन एक रूटीन, हर दिन एक जनरल एंट्री, हर दिन थोड़ा डिस्कम्फर्ट, क्योंकि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट के बाहर होती है। अब बात करते हैं इस चैलेंज के रूल्स की। सिर्फ 3 हफ्ते नहीं, पूरे 90 दिन। 90 दिन जहां तुम अपनी पुरानी आदतों को तोड़ोगे और वही तुम्हें सक्सेसफुल बनाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं रूल्स की। रूल नंबर 1, सुबह 5 या 6 बजे उठो। नो एक्सक्यूजेस, नो बहाने। रूल नंबर 2, 1 आवर फिजिकल एक्टिविटी करो, जिम, रनिंग या पुशअप्स मारो। रूल नंबर 3, कोल्ड शावर, हर दिन सुबह ठंडी शावर लो। रूल नंबर 4, सोशल मीडिया डिटॉक्स, कम से कम 2 घंटे स्क्रोलिंग करो और इसे भी कम करने की कोशिश करो। रूल नंबर 5, हर रात ग्रेटिट्यूड और जर्नल एंट्री। ये रूल सिंपल लगते हैं, लेकिन जब ठंडी सुबह होगी, जब मन नहीं करेगा, तब याद रखना, हर बार जब तुम नहीं करना चाहते हो तो वही करो। तुम अपने पुराने वर्जन को पीछे छोड़ते रहो। सर्दी सिर्फ मौसम नहीं है, एक मेटाफर है। यह वो फेज है जहाँ सब कुछ ठंडा लगता है, पर असली हीरो ईवा फोर्स करता है। तुम्हारा विंटर आर्क वो वक्त है जब कोई आउज नहीं है, कोई स्पॉटलाइट नहीं है, सिर्फ तुम और तुम्हारी मेहनत। यही वो वक्त है जो किरदार गढ़ता है, जो किरदार को क्रिएट करता है, जो एक असली योद्धा को बनाता है। जब तुम मार्च या अप्रैल में मिरर देखोगे ना, तब समझोगे कि सर्दियों में जो पसीना बहाया था वो अब चमक बनकर निकल रहा है। कोल्ड मॉर्निंग इक्वल्स वार्म रिजल्ट। हर बार जब तुम ठंड में उठते हो, तुम अपने दिमाग को सिखाते हो कि तुम किसी भी हालात से ज्यादा मजबूत हो। कंसिस्टेंसी का मतलब भले ही मूड ना हो फिर भी करना है। यह वो कंसिस्टेंसी का आर्क है जो तुम्हें एवरेज से लेजेंड बनाता है और लूजर से हीरो बनाता है। किसी को दिखाने के लिए मत करो, किसी से कंपेयर मत करो। ये चैलेंज सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे अंदर के उस आलसी इंसान के बीच है जो हमेशा बहाने ढूंढता है, हमेशा तुम्हें अनसक्सेसफुल बनाने का एक प्रयास करता है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनो, 1% इम्प्रूवमेंट रोज। 19 दिन में तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे कि ये तुम ही हो। लोग पूछेंगे तू बदल गया है क्या, और तुम बस मुस्कुराओगे, क्योंकि उन्हें नहीं पता सर्दियों की उन सुबह में तुमने क्या क्या झेला था। तो अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, और इस कहानी में एक लड़का होता है जो हर रात ये ठानता है कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा और अपने विंटर आर्क की शुरुआत करूंगा। लेकिन वो कभी भी सुबह जल्दी नहीं उठ पाता है और अपने विंटर आर्क की शुरुआत नहीं कर पाता है। वो हर रात को सोचता है कि मैं कल ऐसा जरूर करूंगा, लेकिन फिर कल आता है और वो फेल हो जाता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम कर नहीं रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम डिले कर रही हो। वो कहते हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अगर तुम्हें भी इस तरह डिले करने की आदत है तो तुम अभी करो, अभी से स्टार्ट करो अपने विंटर आर्क चैलेंज की, और देखो तुम जरूर सफल होगे। क्यों नहीं होगे सफल, ये मेरी गारंटी है। हर सर्दी के बाद ऑटम आता है और हर कठिन दौर के बाद एक नई शुरुआत होती है। तुम्हारा दर्द, तुम्हारी ठंड, वो सब तुम्हें तैयार कर रही है उस दिन के लिए जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे यही वो वक्त था जिसने मुझे क्रिएट किया था। कभी कभी जिंदगी तुम्हें रास्ता रोकती है, बल्कि धीमी गति करती है, ताकि तुम खुद को बेहतर बना सको। तो अगर तुम भी अपने विंटर आर्क में हो, मत भागो, मत छुपो, बस रहो और काम करते रहो।
क्योंकि यही वो दौर है जो तुम्हें बाकियों से अलग बनाएगा। जब बाकी लोग हार मान लेते हैं, वहीं से असली जीत की शुरुआत होती है। तुम ठंड में भी उठते हो, थकान में भी काम करते हो, हार के बाद भी हंसते हो, क्योंकि तुम्हें पता है यह सर्दी हमेशा नहीं रहेगी। और जब तुम्हारा ऑटम आएगा, लोग तुम्हें सफलता देखेंगे, लोग तुम्हारी सफलता को देखेंगे, लेकिन वो ये नहीं जानेंगे कि तुमने उसे पाने के लिए कितना दर्द, कितनी रातें झेली। यही है विंटर आर्क चैलेंज, कठिन, ठंडी लेकिन खूबसूरत। कभी कभी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब सब कुछ गलत होता है, तुम मेहनत करते हो लेकिन नतीजे नहीं मिलते, दोस्त दूर चले जाते हैं, परिवार समझ नहीं पाते, और तुम्हारे अंदर की ठंडी खामोशी बन जाती है। यही वो वक्त होता है जब तुम्हें लगता है शायद अब मुझसे नहीं होगा, लेकिन याद रखो, ठंड जितनी सख्त होती है उतनी ही मजबूत बनाती है। हर सफल इंसान की एक कहानी है, विंटर आर्क होता है वो दौर जहाँ उसने खुद को खोया, फिर से खुद को दोबारा बनाया, फिर से क्रिएट किया। तो अब सवाल ये नहीं है कि तुम क्या कर सकते हो, सवाल यह है क्या तुम ठंड झेल सकते हो, क्योंकि हर वो इंसान जो अपने विंटर आर्क से गुजरा है वो अगले सीजन में चमकता है। सर्दी बीत जाएगी लेकिन जो तुम बनोगे वो हमेशा रहेगा। दिस इज द विंटर आर्क चैलेंज, आर यू इन? अगर तुम भी इस सर्दी को खुद को रीसेट करना चाहते हो तो नीचे कमेंट करो, आई एम स्टार्टिंग माई विंटर आर्क। और याद रखना, हर बार जब तुम हार मानने लगोगे, अपने अंदर की आवाज सुनो जो कहती है यही तो वो सर्दी है जिसके लिए मैं तैयार था। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और किसी ऐसे दोस्त को भेजो जो अपने विंटर आर्क शुरू करने की हिम्मत रखता है। गाइस थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए द विंटर आर्क चैलेंज को एक्सेप्ट करो। थैंक यू।